हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ही साइको लव और ऑब्सेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूंगी का मीटिंग हो जाने के बाद वो अपने बिजनेस पार्टनर से हैंडशेक करता है और बोलता है कि ठीक है, तब हम चलते हैं। तभी ये यूंगी का बिजनेस पार्टनर बोलता है, क्यों सर, पर आप जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करें और थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर लें, कि जिससे हम लोग का बिजनेस तो अच्छा चले और हम लोग के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए। तभी यूंगी यस बोलता है और फिर उसके साथ कुछ बातें करने लगता है। पर यूंगी बार बार मेन डोर पे देख रहा था कि जैसे लग रहा था कि वो किसी का वेट करता है। तभी यूंगी का बिजनेस पार्टनर था, तो वो बोलता है, क्या हुआ सर, आप किसी का वेट कर रहे हो क्या? तो यूंगी बोलता है, नहीं बस ऐसे ही। और इतना बोल के यूंगी अपने वाइन का ग्लास लेकर वो एक सिप वाइन का ग्लास जैसे ही लेता है, तभी वो देखता है कि मेन डोर से जिसका वो वेट कर रहा था वो एंट्री लेता है। इसे देखकर यूंगी स्मार्ट करता है और फिर वो एक वेटर को बुलाता है और बुलाने के बाद उसके हैंड में कुछ मनी और उसके हैंड में कुछ देते हुए बोलता है कि वो जो बॉय वो जो है उसके ड्रिंक्स में इसे मिला कर दे देना। और इतना बोल के वो सीधे अपने एक किंग की तरफ बैठकर स्मार्ट करते हुए बस वो अपने वाइन का सिप लेने लगता है और उसकी तरफ बार बार देख रहा था। तभी वेटर जैसे ही वहाँ पे जाता है और उस पर्सन को वो ड्रिंक देता है, जिसे देखकर वो पर्सन स्माइल करते हुए ड्रिंक लेने लगता है और बाकी सब गर्ल्स की तरफ देख रहा था और स्मार्ट करता है। तभी वो एक वीआईपी रूम में जाकर बैठ जाता है और यूंगी ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी वो जो बॉय था वो मैनेजर को बुलाता है और वो बोलता है कि उसके लिए कॉल गर्ल जो कि बेस्ट हो उसे अंदर भेजो। और इतना बोल के वो अपना ड्रिंक लेने लगता है। इधर अदर साइड यूंगी बहुत स्मार्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था और बोलता है, गलत बात बॉय, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया, आज तुम्हें फिर हार्डली पनिशमेंट मिलेगा और फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और सॉरी, तुम जल्दी मेरे बारे में पता करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ढूंढो, मैं नहीं। तुम्हें मुझे मेरे पास आना होगा बेबी बॉय, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो जो मुझे सुकून मिलेगा वो किसी और से नहीं मिलेगा। और इतना बोल के यूंगी स्माइल करता है और फिर उधर देखने लगता है। तभी यूंगी का बिजनेस पार्टनर बोलता है, सर ठीक है यूंगी, मिस्टर मीन, अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी यूंगी बोलता है, ओके आप लोग जाइए, पर मुझे कुछ वर्क है। और वो इतना बोल के उन लोग से हैंडशेक करता है और उन्हें बाय बोल देता है। फिर यूंगी अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम भी जा सकते हो। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, पर सर। तो यूंगी बोलता है कि मैंने बोला ना, तुम भी जा सकते हो। इतना बोल के वो उन सबको वहाँ से भेज देता है। तभी यूंगी स्मार्ट करते हुए सीधे उसी वीआईपी रूम में जाता है जिस रूम में वो बॉय था। तभी वो बॉय यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? और वो फुल ड्रंक हो चुका था। और फिर वो यूंगी की तरफ देखते हुए फिर से बोलता है कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। ओह, तुम यहाँ के मैनेजर हो ना, ठीक है, जल्दी से जाकर मेरे लिए बेस्ट गर्ल भेजो। तुम्हें पता है मेरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है, मुझे अभी ज़रूरत है। और इतना बोल के वो फिर यूंगी की तरफ देखता है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। तभी यूंगी स्मार्ट करता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, बस 2 मिनट, उसके बाद हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। और इतना बोल के वो स्मार्ट करते हुए सीधे जाकर उस बॉय के पास बैठ जाता है और उसके थाइस को रफ करने लगता है। तभी वो बॉय थोड़ा सा और भी ज़्यादा नीडी बनने लगता है और वो यूंगी का हैंड पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ और ज़्यादा करो। और इतना बोल के वो फिर से उसकी तरफ देखने लगता है। तभी यूंगी बोलता है, बेबी बॉय इसके आगे भी चले। तभी वो बॉय अपने कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि वो फुल ड्रंक था, उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स था। और ये देख कर वो यूंगी स्मार्ट करता है और बॉय बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ चले ना, प्लीज़ चलो मेरे साथ, चलो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है प्लीज़। तभी यूंगी बोलता है, नहीं, कॉल मी डैडी। तभी वो बॉय यूंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, डैडी आई नीड यू। तो यूंगी इसे सुनते ही उसे बहुत अजीब सी फील होने लगती है। वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है जो कि उसके पैंट के अंदर से बहुत टाइट हो गया था। इसे देखकर यूंगी स्मार्ट करता है और बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें पता है इसके बाद तुम खुद रिग्रेट करोगे, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो ना, उस तरह से मुझे किसी ने नहीं किया। तुम्हें देखते ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम सोचो कि जब तुम मेरे सामने मेरे नीचे रहोगे तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर लूँगा। और इतना बोल के यूंगी उस बॉय को अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में लेता है और सीधे वीआईपी रूम में जाता है। और वो रूम में जाने के बाद मैनेजर को कॉल करता है, जो कि एक प्राइवेट नंबर था। वो प्राइवेट नंबर देखकर मैनेजर तुरंत कॉल उठाता है और वो सारे क्लब को आज के लिए खाली करा देता है। और खाली कराने के बाद जितने सारे उसमें सीसीटीवी कैमरा थे सभी को ऑफ करवा देता है। इसे करवाने के बाद वो सारे अपने गार्ड को कॉल करता है, जो कि उस
क्लब के बाहर ही खड़े हुए थे और इसे देखकर यूंगी स्माइल करता है और बोलता है बेबी बॉय तुम्हें पता है कल तुम डेस्परेटली मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। और इतना बोल के वो उस बॉय के तरफ देखता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है एक हंग्री बुल की तरह। तभी वो बॉय यूंगी के शोल्डर पर टैप करने लगता है क्योंकि उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम रहती। तो यूंगी इसे देखकर वो स्लोली किस को ब्रेक करता है और फिर उस बॉय की तरफ देखता है कि जो कि एक हैवीली ब्रीथ ले रहा था। और फिर वो बॉय यूंगी को अपने क्लोज करता है और वो अपने नेक की तरफ इशारा करता है जिसे देखकर यूंगी स्माइल करता है और फिर उस बॉय के नेक पे हिकी बनाने लगता है और हिकी बनाते हुए उस बॉय के सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है और फिर उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है क्या बात है बेबी बॉय, अभी तक मेरा फर्स्ट वाला लव बाइट हटा नहीं और फिर तुम मेरे लिए क्रेजी बन गया। और इतना बोल के उस बॉय के जितने सारे बचे हुए क्लोथ थे उस सबको रिमूव कर देता और उसके होल बॉडी पे हिकी बनाते हुए उसके एस को अपने हैंड से टाइटली ग्रैब करता है। तभी उस बॉय के मुंह से बहुत ही स्वीटली मौन निकल जाता है। इसे देखकर यूंगी अपने आप को खुद फिर से बहुत ही हार्डली उसे पनिश करना चाहता था। फिर यूंगी अपने भी सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है। तभी वो बॉय यूंगी को टर्न करके उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद वो यूंगी के नेक पे हिकी बनाने लगता है जिससे यूंगी को उससे बहुत प्लेजर महसूस होता था। और वो बार बार उस बॉय के बैक पर थोड़ा सा सॉफ्टली रफ करने लगता है और बोलता है बेबी बॉय बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसे ही करो। फिर वो जब उसके नेक पे बहुत सारी हिकी बना लेता है तभी यूंगी उसे टर्न कर देता है और बोलता है बेबी बॉय अब मेरी बारी। और इतना बोल के उसे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बेबी बॉय तुम्हें पता है कि तुम्हें पनिश की ज़रूरत है, तुम मेरे होते हुए भी उस मैनेजर से बोल रहे थे कि तुम्हें गर्ल्स और बॉयज़ चाहिए ना, अभी तुम एक बात देख लो। और ये बोल के वो अपने प्राइवेट पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट से टच करता है जिससे ना चाहते हुए भी उस बॉय को माउथ से मौन निकल जाता है और वो बस डेस्परेटली यूंगी की तरफ देखने लगता है। और अब वो अपने बिग बिग आई से यूंगी की तरफ देखता है जिसे यूंगी देखकर समझ जाता है कि वो बॉय क्या चाहता है। तभी यूंगी बोलता है बेबी बॉय तुम्हें इससे पेन होगा। और वो बिना कुछ बोले अपने आप को उसके अंदर एक ही बार में फुल स्लाइड कर देता है जिससे उस बॉय के माउथ से बहुत जल्दी चीख निकल जाती है और वो बहुत उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और उसे पेन भी हो रहा था। वो बार बार उसे रुकने की बोलता है। तभी यूंगी उसे सॉफ्टली किस करने लगता है जिससे वो फुल किस में माल्ट हो गया था और यूंगी फास्टली उसके अंदर इनसाइड और आउटसाइड कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब यूंगी किस ब्रेक करता है यूंगी किस ब्रेक करता है और उसकी तरफ देखता है तभी वो उसके अंदर फास्टली इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है। वो फुल 3 राउंड ले लेता है और वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है और फिर उस बॉय पे ही लेट जाता है। तभी वो अपनी पपी आई से यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है डैडी बस इतना ही, मुझे और चाहिए। तो यूंगी बोलता है ओके बेबी। और इतना बोल के यूंगी उसे काउच पे ले जाता है और उसे उसके साथ काउच पे भी बहुत फास्टली उसके साथ इंटीमेट होता है। और काउच उस बॉय के साथ फुल रूम में चारों तरफ जब इंटीमेट हो जाता है तो वो देखता है उस बॉय की तरह जो कि बिल्कुल थक गया था, उसमें इतनी सी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने आइस ओपन करे। फिर उसे देखते हुए यूंगी स्माइल करता है और बोलता है बेबी बॉय तुमने बहुत इंजॉय किया और तुम्हें पता है कि तुम हर बार की तरह बिल्कुल अमेजिंग थे। हर बार थोड़ी ना, पर तुम्हें पता है हम लोग 2 बार एक दूसरे के साथ ऐसे सोए हैं, पर फिर भी तुम दोनों बार बहुत अमेजिंग थे। मुझे आज तक किसी के लिए इतना नीडी फील नहीं होता है जितना तुम्हारे लिए। और एक बात बताओ, तुम मुझसे भी ज़्यादा नीडी हो क्योंकि तुम्हें इतनी एनर्जी है कि तुम कभी थकते ही नहीं हो। अगर तुम अभी नहीं सोए होते तो तुम्हें और भी 2-3 राउंड चाहिए होता है। और इतना बोल के वो उस बॉय की लिप्स पे पिक करता है और फिर उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने से पहले ही यूंगी उस बॉय की तरफ देखता है और एक प्राउडली स्माइल करता है और फिर उसे अपना क्लॉथ अपने शर्ट पहनाता है और खुद अपना जैकेट लेकर वो बाहर आ जाता है। सारे गार्ड उसकी तरफ देखकर शॉक्ड हो गए थे क्योंकि यूंगी बस अपने एक जैकेट पहना हुआ था। और यूंगी सारे गार्ड को बोलता है यहाँ से चलो, और यहाँ से जानते ही यूंगी उस मैनेजर को कॉल कर देता है और बोलता है कि अब क्लब ऑन कर सकते हो, पर जो वो प्राइवेट रूम है उसके अंदर अभी कोई नहीं जा सकता जब तक उसमें से जो पर्सन है वो बाहर निकल नहीं आता है। तभी वो मैनेजर यस बोलता है और यस बोल के वो कॉल कट कर देता है। यूंगी उस मैनेजर से बात करके सीधे वहाँ से ते के मेंशन के पास आता है और वो डोरबेल बजाने लगता है। तभी एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करती है और वो यूंगी को देखकर ग्रेट करती है। यूंगी सीधे अपने रूम में जाता है और जाने के बाद ही वो तुरंत सर्वेंट को बुलाता है। वही सर्वेंट उसके पास जाती है। तभी यूंगी उस सर्वेंट से बहुत ही कोडली और बहुत रूडली बोलता है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और वो जब तक उस रूम से बाहर ना आए तब तक उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतना बोल के वो बहुत फोर्सफुली डोर को लॉक कर देता है और वो रेस्ट करने लगता है। सर्वेंट थोड़ा डर जाती है और फिर वो भी जाकर रेस्ट करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही कुकी स्लोली अपने आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि बेड पे वो अकेला था, ते नहीं था। और
कुकी सोचता है क्यों ना वो फ्रेश हो जाए। इतना सोच के वो 9th 10th पे अपनी मैरिज रिंग रख देता है और वो जाकर फ्रेश होने लगता है। जब वो बात लेके बाहर आता है और वो अपने क्लॉथ चेंज कर लेता है, तभी वो जाता है 9th 10th पे, देखता है कि उसकी मैरिज रिंग वहाँ पे नहीं थी। तो वो थोड़ा सा कुकी थोड़ा सा डरने लगता है। तभी वो फिर से दूसरा 9th 10th पे देखता है तो वहाँ पे भी उसकी वेडिंग रिंग नहीं थी। इसे कुकी थोड़ा डर जाता है और वो डरने के बाद वो पूरे रूम में सर्च करता है, फिर भी उसे वो कोई वहाँ पे नहीं मिलती। इसलिए कुकी सोचता है शायद वो बाथरूम में देखे। वो फिर से वॉशरूम में जाता है और जाने के बाद वो वॉशरूम को भी पूरी तरह से सर्च करता है, पर वहाँ पर भी नहीं था। कुकी अब बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसके फेस देख के लग रहा था कि वो अभी थोड़ी देर में रोने लगेगा। तभी कुकी दौड़ते हुए नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो तुरंत उस एक सर्वेंट को बुलाता है जो कि हमेशा उससे बातें कर रहा था। तभी कुकी उस सर्वेंट के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो सर्वेंट बोलता है क्या हुआ है। सर्वेंट को अपने रूम में ले जाता है और ले जाने के बाद बोलता है कि तुम्हारे सर कहाँ पे हैं। तो वो सर्वेंट बोलती है सर तो अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकल गए थे। तभी कुकी उस सर्वेंट का हैंड होल्ड कर लेती है कर लेता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो कुकी तभी वो सर्वेंट थोड़ा सा डरने लगता है और बोलता है क्या हुआ यंग मास्टर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे बैठिए, प्लीज़ आप बताइए क्या हुआ है। तभी कुकी तो उसे हिचकी उठाते हुए बोलता है कि मैंने अपना वेडिंग रिंग यहीं पे रखा था, मैंने पूरी रूम को सर्च कर लिया और वॉशरूम को भी, पर मुझे नहीं मिला। तभी वो सर्वेंट कुकी को टिश्यू पेपर देता है और बोलता है ठीक है यंग मास्टर प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, आप यहीं पे बैठिए, मैं ढूंढता हूँ। और इतना बोल के वो सर्वेंट भी जाकर पूरे रूम और पूरे वॉशरूम में देख लेता है, फिर भी उसे नहीं मिलता है। तभी वो सर्वेंट आता है और बोलता है प्लीज़ यंग मास्टर अच्छे से याद करने की कोशिश की, आप पूरा यकीन है कि आपने वेडिंग रिंग यहीं पर रखा था। तभी ही कुकी थोड़ा सा हिचकी उठाते हुए बोलते हाँ मैंने यहीं पे रखा था, अगर इसके बारे में तेरे को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। और तो तभी वो सर्वेंट बोलता है ओके आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए और ठीक है मैं पूरे मेंशन में देखता हूँ और आप प्लीज़ यहीं पे रहिए, आप रोना बंद कीजिए। इतना बोल के वो सर्वेंट फिर नीचे आ जाती है और फिर चारों तरफ उस सोचता है कि मैं कब तक ऐसे रहूँगा, अगर तेरे को इसके बारे में पता चल गया था। थोड़ी देर में वो सर्वेंट आती है और एक कुकी की तरफ देखते हुए बोलते हैं यंग मास्टर मैंने बहुत जगह पूरे मेंशन में ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। तो कुकी बहुत ज़्यादा डरने लगता है और तभी वो उसकी नज़र घड़ी पे जाती है तो वो देखता है कि इवनिंग का टाइम हो चुका था, अब तेरे का आने का टाइम हो गया। तभी कुकी अपने फेस पे फोर्सफुली स्माइल लाता है और बोलता है कि कुकी तुम्हें नर्वस नहीं होना है और तुम्हें डरना भी नहीं। और अपने आंसू पोंछते हुए वो जो पहले का रिंग था जो कि तेज ने उसे दिया था इंगेजमेंट रिंग बोल के, उसी रिंग को अपने हैंड में पहन लेता है और उस रिंग को पहन लेता है और फिर अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलता है कुकी तुम्हें डरना नहीं है ओके। और इतना बोल के वो अपने आंसू पोंछता है और फिर वो उस रिंग की तरफ देखता है और बोलता है इतना ज़्यादा ते मुझ पर ध्यान नहीं, इस रिंग पर ध्यान नहीं देगा। और इतना बोल के वो जैसे ही टर्न होता है तो देखता है कि उसके पीछे ही ते खड़ा हुआ था। तो वो ते कुकी को देखकर स्माइल करता है और फिर उसके जैसे पास आने वाला था तभी कुकी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो ते बोलता है क्या हुआ बेबी, तुम आज कुछ अजीब लग रहे हो, तुम रोए थे क्या। तभी कुकी बोलता है नहीं मैं रोया नहीं था, अभी शायद मैं सोकर उठा तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतना बोल के बोलता है मैं डिनर रेडी करने जा रहा हूँ। और इतना बोल के कुकी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ते को थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी उस बातों पर ध्यान ना देते हुए सीधे ते वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने लगता है। ते जैसे ही फ्रेश होकर वो नीचे आता है तो वो तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि युंगी वहाँ पर खड़ा था, कुकी और सर्वेंट कुछ वहीं पे खड़े थे। कुकी बस कन्फ्यूजन लुक के साथ युंगी की तरफ देख ही रहा था। तभी युंगी ते की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम तो ऐसे शॉक्ड हो गए हो कि जैसे तुमने किसी गोस्ट को देख लिया हो। तभी ते युंगी के पास जाता है और बोलता है यंग आप यहाँ कब आए। तभी युंगी बोलता है कि मैं तो सुबह 3 AM पे ही आ गया था। तभी ते बोलता है ओके चलिए डिनर कर लेते हैं। तो युंगी बोलता है ओके। और इतना बोल के वो लोग जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठे तभी ते कन्फ्यूजन लुक के साथ कुकी को युंगी की तरफ देखते हुए देख कर स्माइल करता है और बोलता है कुकी यहाँ पे आओ, इनसे मिलो, ये है मेरे युंगी यंग। तभी ये कुकी युंगी की तरफ देख कर स्माइल करता है और बोलता है हेलो यंग। तो वो यूंगी बोलता है हेलो और इतना बोल के वो अपने फूड पे ध्यान देने लगता है। तो ये चीज़ देखकर ते थोड़ा स्माइल करता है और कुकी की तरफ देख के बोलता है कि ये जाते किसी से बात नहीं करते हैं, ये ऐसे ही हैं, धीरे जब तुम इनके साथ रहोगे तो तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि ये रियल में ही ऐसे है। इतना बोल के वो लोग अपने डिनर करने लगते हैं पर कुकी अभी भी अपने हैंड को ते से छिपा रहा था और वो डिनर सर्व करता है। तभी
अचानक से ते का नज़र कुकी के हैंड पर चला जाता है, जो कि उसका वेडिंग रिंग नहीं था। फिर भी ते वहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो डिनर बस शांति से कर लेता है। तब यूंगी डिनर करने के बाद ते से बोलता है कि आज रात मेरी मीटिंग है, मैं फिर से आज बाहर जाने वाला हूँ। और इतना बोल के यूंगी अपने रूम में चला जाता है। तभी ते कुकी की तरफ देखता है और बोलता है, कुकी, हमारा वेडिंग रिंग कहाँ पर है? ये सुनकर कुकी डरने लगता है और वो ते के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी ये कुकी रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के उसे नहीं खोया, मैंने बस वहाँ पे रखा था, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है अब मुझे। तो इसे ते थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो कुकी को हक कर लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग फिर से देखते हैं। ते भी जाकर रूम में सर्च करता है पर उसे वो वेडिंग रिंग नहीं मिलती है। पर कुकी डर रहा था और बस रोए जा रहा था। तो ते बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, हम न्यू वेडिंग रिंग ले लेंगे, इससे तुम रो मत। तभी कुकी बोलता है, पर वो मेरा वेडिंग रिंग था। तो ते बोलता है, कोई बात नहीं, और इतना बोल के वो बस उसे कंसोल करने लगता है। ते कुकी को बस कंसोल कर रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। तो ते कुकी को वो बेड पर लिटाते हुए वो अपने फ़ोन को उठाता और बात करता है। तभी उधर से हॉबी बोलता है, ते मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अभी मुझे तुमसे मिलना है, चलो। तभी ये ते बोलता है, ओके, मैं बाहर तो नहीं आ सकता, पर हॉबी तुम यहीं पे आ जाओ। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी ये हॉबी थोड़ा सा फास्टली कार ड्राइव करके सीधे ते के मेंशन आता है। वो जैसे ही ते के मेंशन आता है, वो उस जैसे ही ते के ऑफिस रूम में एंटर करता है, तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था ते, क्योंकि हॉबी अच्छे से चल नहीं पा रहा था। और ये देख कर ते कन्फ्यूजन लुक के साथ हॉबी की तरफ देखता है। तभी हॉबी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसे देख कर तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन लुक, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे इसके बारे में ही जानना है ते, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ कल नाइट क्या हुआ। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।